नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत सारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया है कि हमें आर्म होल की कटिंग करने में बहुत परेशानी हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है उसका मेजरमेंट किस प्रकार से लेना है और उसकी कटिंग किस प्रकार से करना है। देखिए, मैं भी आप लोगों को ये ब्लाउज का बैक पार्ट कटिंग करके रखा हूं। देखिए, ये वाला पार्ट कई लोगों का कहना ये होता है कि यहां से यहां तक, जैसे मैंने सपोजिंग इसको 6 इंच में कट किया है, कहां से यहां तक मैंने 6 इंच लेके इसका शेप को लिया हूं। ये 6 इंच मैंने किस प्रकार से लिया है, इसका फार्मूला क्या है। साथ ही साथ जब मैं बाजू की कटिंग करता हूं, जैसे ये बाजू है, तो यहां पर से देखिए, यहां से यहां तक मैं कई बार 6 इंच नापता हूं, 7 इंच नापता हूं, 7.5 इंच नापता हूं, 6.5 इंच नापता हूं। तो उसे मैंने कैसे लिया हूं, उसका फार्मूला क्या है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें डिटेल से बताइए। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि हम जब बाजू की कटिंग करते हैं तो देखिए, कहां से यहां तक हम मेजरमेंट करते हैं। जैसे किसी का 6 इंच करते हैं, किसी का 6.5 इंच करते हैं, किसी का 7 इंच करते हैं, किसी का 8 इंच करते हैं। वो किस प्रकार से हम निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या है। साथ ही साथ हम ब्लाउज का जो आर्म होल, ये वाला शेप जिसको हम यहां से यहां तक ड्रा करते हैं, कई बार 5.5 इंच में करते हैं, कई बार 6 इंच में करते हैं, कई बार 6.5 इंच में करते हैं, उसका फार्मूला क्या है, मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ब्लाउज का कटिंग करना है या उसकी स्टिचिंग करना है, तो उसका मेजरमेंट 2 तरीके से होता है। एक तो सिले हुए ब्लाउज से, या तो फिर आप किसी भी का ब्लाउज बना रहे हैं, किसी भी क्लाइंट का, उसका बॉडी मेजरमेंट लेके। इन 2 फार्मूला के अलावा आप किसी और तरीके से ब्लाउज का नाप नहीं ले सकते। या तो आपके पास में बॉडी नाप होना चाहिए, या तो आपके पास में सिला हुआ नाप, तभी आप किसी का ब्लाउज बना पाएंगे। पहले मैं आप लोगों को बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना है और उसको हमें कटिंग किस प्रकार से करना है वो बताऊंगा। देखिए, पहले जैसे मैं अभी इसी ब्लाउज का, देखिए सपोजिंग इसका मैं मेजरमेंट ले लेता हूं यहां से, ये इसका आर्म होल के जस्ट नीचे से मैं इसका मेजरमेंट ले रहा हूं। देखिए कहां पर से, ये यहां पर से आर्म होल के जस्ट, ये हमारा अपर चेस्ट है, तो इसका अपर चेस्ट कितना है 38 इंच, यानी कि 38 इंच। जैसे इसका नाप 38 इंच है अपर चेस्ट का। अब मैं इसका आर्म होल लूंगा, तो देखिए आर्म होल कैसे लेना है, ये वाला राउंड वाला पार्ट ध्यान रखेंगे, ये राउंड, यानी कि ये जो राउंड है जहां पर हमारा आर्म होल, ये वाला, ये आके हमारा देखिए ये वाला राउंड वाला हिस्सा, इसको हमें आर्म होल कहेंगे। इसको हमें यहां पर से मेजरमेंट कर लेना। देखिए, ये इस प्रकार से, ये ऐसा, देखिए ये ऐसे। तो देखिए, इसका अभी आर्म होल है 16 इंच। देखेंगे 38 इंच अपर चेस्ट है और आर्म होल 16 इंच। उस कंडीशन में हमें इसको कैसे कटिंग करना है, ब्लाउज के आर्म होल को, और साथ ही साथ हमें बाजू की कटिंग किस प्रकार से करना है, वो अभी आप लोग को बताता हूं। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखिए। मैं अभी आप लोगों को पेपर में कटिंग करके बताऊंगा, तो आप लोगों को ध्यान से वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखना है। इसमें मैं सिर्फ आर्म होल के बारे में, ब्लाउज के और बाजू के बारे में ध्यान रखेंगे। ये बाजू हमारा है, देखिए ये वाला, हमें यहां से इसको कितने इंच में लेना है, उसका फार्मूला क्या है, और साथ ही साथ हमें आर्म होल, ये ब्लाउज का आर्म होल, ये वाला पार्ट की कटिंग कैसे करना है वो बताता हूं। देखिए, मैंने अभी डमी में इसका नाप लिया था अपर चेस्ट 38 इंच, 38 इंच। अब जैसे सपोजिंग ब्लाउज की लंबाई इसकी 14 इंच है, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस कर लूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15 इंच। ये 15 इंच में यहां पर भी निशान लगा लूंगा। मैं आप लोगों को डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं और आप लोगों को ध्यान से देखना है। उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। शोल्डर मैं ले रहा हूं उसका 11 इंच, तो 11 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 5.5 इंच, और इधर भी 5.5 इंच। अब यहां पर से इसे हम सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। गले का फैलाव 2.5 इंच लूंगा, 38 इंच हमारा इसका अपर चेस्ट है, ध्यान रखेंगे ये, और इसको हम सीधा यहां पर खींच लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट के मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अब इसका डीप है इसका 10 इंच, तो 10.5 में ड्रा कर लूंगा और यहां से इसको गोल ले लूंगा। अब मैं पहले यहां पर इसको 5.5 इंच में यहां पर निशान लगा लेता हूं, ये 5.5 इंच, ये यहां पर। अब इसका अपर चेस्ट था 38 इंच, तो 38 इंच का 1/4 कितना होगा, 9.5 इंच, 1.5 इंच इसमें मार्जिन ऐड करूंगा। कमर इसका समझ लीजिए 30 इंच,
बैक पार्ट में 1 इंच का डार्ट और 1.5 इंच हमारा मार्जिन, जैसे हमने ऊपर मार्जिन लिया है उसी प्रकार से। अब इसको हम यहाँ पर सीधा खींच लेंगे। मैं बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब देखिए 1 इंच में मैं यहाँ पर निशान लगा लेता हूँ। इसको यहाँ पर मेजरमेंट कर लूँगा कितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ ये आ रहा है 3.25 इंच, तो अंदर में भी 3.25 इंच में यहाँ निशान लगा लूँगा। अब इसे मैं फ्रेंच कर्व से, ध्यान रखेंगे फ्रेंच कर्व से इसका राउंड शेप निकाल लेता हूँ। ये यहाँ से ये इस प्रकार से, ये हमारे सामने पार्ट की गहराई हो गई। आप सामने पार्ट की गहराई ड्रा करने के बाद इसको नाप लीजिए। अब इसे नापना कैसे है, ये यहाँ पर ये हमारा दबाव, यानी कि इतना पार्ट हमारा स्टिचिंग में दब जाएगा शोल्डर ज्वाइंट करते समय। अब इसे मैं यहाँ पर से राउंड नाप लेता हूँ। देखिए कैसे नाप रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर मैंने राउंड लिया है वहाँ पर से टेप को ऐसे घुमाते हुए इसको लाके देखता हूँ। तो देखिए ये कितना आ रहा है यहाँ पर हमारा 7.5 इंच। 7.5 इंच का डबल कितना होगा 15 इंच। देखिए फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर से आप टेप रख लीजिए, उसके बाद जहाँ जहाँ पर ये राउंड पोर्शन घुमा हुआ है ध्यान रखिए, वैसे ही आपको घुमाते हुए इसको मेजरमेंट करना है। ये देखिए ये 7.5 इंच आ रहा है, 7.5 का डबल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 इंच। अब हमने इसको नापा कितना था 16 इंच, ध्यान रखेंगे हमने आर्म होल को नापा था 16 इंच, तो ये 1 इंच हमारा कम हो रहा है दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, आप इसको यहाँ पर से जो 5.5 इंच में कट किए थे उसको 6 इंच में कर लीजिए। ये ऐसा देखिए, आपको इसी प्रकार से नाप करके ही कट करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अंदाज से कोई भी काम नहीं होता दोस्तों। अब इससे भी हम यहाँ पर से देखिए 1 इंच में नाप लेंगे, ये 3.25 इंच, यहाँ पर भी 3.25 इंच, ये यहाँ पर, और इसी में हम फ्रेंच कर्व से ये इसका राउंड शेप ले लेंगे। देखिए हमें आर्म होल में कोई भी लूजिंग नहीं लेना है, ध्यान रखेंगे जितना है हम नाप लिए बॉडी में उतना ही हमको इसको ड्रा करना है, कट करना है। अब यहाँ पर से हम इसको नापेंगे। देखिए यहाँ पर से ये जहाँ जहाँ पर हमारा राउंड पोर्शन आया हुआ है, तो देखिए ये आगे हमारा कहाँ 8 इंच। देखिए यहाँ पर ये देखिए 8 का डबल कितना होगा 16 इंच, तो 6 इंच में हमारा 16 इंच आर्म होल आ गया। देखिए फिर से आप लोगों को मैं नाप के ये दिखा देता हूँ। ये देखिए ये 8 इंच में हमारा आ गया, 8 का डबल 16 इंच। तो देखिए हमें 16 इंच 6 इंच में हमारा 16 इंच आर्म होल बैठ रहा है। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करते हैं पहले पेपर में कटिंग करिए, कंफर्म हो जाइए, उसके बाद ही आप कटिंग करके कपड़े में कटिंग करिए पेपर को रखकर, तभी एक परफेक्ट फिटिंग वाला ब्लाउज आपका बन के तैयार होगा। आप लोग समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए आर्म होल हमारा 17 इंच होता तो आप यहाँ पर 6.5 इंच में ड्रा करके इसको कट कर लेंगे, तो ये आपका परफेक्ट हमारा 17 इंच आ जाएगा। ध्यान रखेंगे 17 इंच हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 38 साइज अपर चेस्ट है तो उसका आर्म होल आपका 16 इंच होगा। हो सकता है 15 इंच भी, हो सकता है 17 इंच भी आए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर किसी का बॉडी मेजरमेंट एक जैसा होता है। आपको नाप कर लेना है, उसके बाद ड्रा करके आप कंफर्म हो जाइए कि जिस प्रकार से आप कट कर रहे हैं वो हमारा नाप में परफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं जैसे यहाँ पर से 6 इंच में कट करता हूँ, 5.5 इंच में कट करता हूँ, तो मुझे मालूम रहता है कि इसका आर्म होल इतने इंच में बैठ जाएगा, इसकी वजह से मैं उतने में कट करता हूँ। तो ये तो हमारा हो गया ब्लाउज का आर्म होल। अब आते हैं हम बाजू के। तो बाजू के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर से अलग से एक पेपर ले लेता हूँ। ये मैंने अलग से पेपर ले लिया है। अब यहाँ पर से पहले मैं इसको सीधा खींच लेता हूँ। ये यहाँ पर से ये इस प्रकार से, ये देखिए ये हमारा दबाव है। अब जैसे बाजू की लंबाई हमारी 10 इंच है तो 10.5 इंच में, यहाँ पर भी 10.5 इंच में, और यहाँ पर से मैं इसको सीधा खींच लूँगा। और यहाँ पर से देखिए 3.5 इंच और ये 3.5 इंच। देखिए 4 इंच के ऊपर की बाजू, 4 इंच बाजू की लंबाई के ऊपर की हमें इसका कैप साइज जो है वो 3.5 इंच रखना है, और छोटे साइज में उसका फार्मूला अलग होता है। अब देखिए मैंने इसका बॉडी मेजरमेंट में आर्म होल लिया था 16 इंच, तो आप टेप को ऐसा तिरछा रख लीजिए, यहाँ से ऐसे 8 इंच यहाँ पर, और जहाँ पर ये टेप हमारा 3.5 इंच में आ गए
टच होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ से 8 इंच, ये ऐसा, क्योंकि 8 दूनी 16 इंच, ध्यान रखेंगे। देखिए ये तो लोगों का कहना ये होता है कि मैं यहाँ पर से इसको कैसे मेजरमेंट किया। तो देखिए फार्मूला ये दोस्तों, हमने जो नाप लिया था उसी के अकॉर्डिंग हम बाजू की कटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। गोलाई समझ लीजिए 11 इंच है तो 5.5 इंच हाफ और 1.5 इंच। अब इसको मैं नापता हूँ कितना है, तो देखिए ये आ रहा है हमारा 7 इंच, तो 7 इंच यहाँ पर। देखिए तिरछा नापेंगे ऐसा और यहाँ से नापेंगे तो 1 इंच का फर्क आता है। मैंने जैसे यहाँ पर 8 इंच में यहाँ पर कट किया है, ड्रा किया है, 8 दूनी 16, तो यहाँ इसको नापूंगा दोस्तों तो ये हमारा 7 इंच होगा। देखिए ये 7 इंच आया है। 1 इंच का फर्क होता है तिरछे में और सीधे में। अब यही पूछते हैं लोग कि मैंने 7 इंच किस फार्मूले से लिया हूँ, कैसे लिया हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को स्पष्ट कर दिया है। आर्म होल का मेजरमेंट मैंने कितना किया था, 16 इंच, तो 16 का आधा कितना होगा, 8 इंच। 8 इंच को यहाँ पर मैंने ऐसे तिरछा रख के इसको मेजरमेंट किया करके ड्रा किया हूँ। अब देखिए बाजू कटिंग करने का बहुत ही आसान फार्मूला है दोस्तों। इसको 3.5 को हाफ कर लीजिए, यहाँ से 1.25 इंच, यहाँ पर से ये इस प्रकार से। अब ये 7 इंच को फिर से हाफ कर लीजिए, 3.5 इंच, और ये 3.5 इंच। इसे भी हम यहाँ बॉक्स बना लेंगे ये इस प्रकार से। उसके बाद फिर 3.5 को हाफ कर लेना है, 1.25 इंच, और यहाँ पर भी 1.25 इंच, और ये हमारा ये ऐसा, और यहाँ पर से तिरछी लकीर। अब यहाँ पर 1 इंच में निशान लगा लीजिए दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर भी देखिए 1 इंच में निशान लगाया था, क्योंकि एक बराबर दोनों का शेप कटिंग होना चाहिए। इसकी वजह से मैं यहाँ पर भी 1 इंच में निशान लगाता हूँ। अब फ्रेंच कर्व को देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर लाके ऐसा मिला लीजिए ये, और इसको यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, कोना कहीं पर भी नहीं बनना चाहिए, यहाँ पर भी कोना नहीं बनना चाहिए। तो ये हमारे सामने पार्ट की गहराई। बैक पार्ट के लिए यहाँ से 2 इंच में, अब यहाँ मिलाए थे तो अब यहाँ से हम इसको यहाँ पर मिलाएंगे। देखिए ये इस प्रकार से, और ये आपका यहाँ। अब देखिए इसके बाजू का शेप हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। देखिए मैंने आज आप लोगों को आर्म होल का जितनी भी समस्या रही होगी, आपका बहुत ही डिटेल से जितनी भी समस्या है उसको मैंने बता दिया हूं कि कैसे हम यहां पर से 7 इंच, 6 इंच, 8 इंच लेते हैं, और साथ ही साथ आर्म होल जब हम कटिंग करते हैं तो 5.5 इंच, 6 इंच, 7 इंच हम क्यों लेते हैं, इसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं, वो आप लोगों को बहुत ही डिटेल से इस वीडियो में बताया हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो देख के आर्म होल से जुड़ी हुई, चाहे वो आपके ब्लाउज का हो, चाहे वो बाजू स्लीव्स का हो, सारी समस्याएं दूर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।